अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो वीकली गोल्ड एनालिसिस 29 नवंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक के लिए। और सबसे पहले अगर हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें, गोल्ड के हम सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस वीक गोल्ड किस तरह का बिहेवियर कर सकता है। सो अगर हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो वार और पीस की जो टॉक्स हैं वो वक्तन फ़क्तन चलती रहती हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो एक मीटिंग हुई उसमें पीस के ऊपर काफ़ी सारी बात हुई। सो इट इज़ पॉसिबल कि कोई पीस की अगर कोई पेशरफ्त होती है तो गोल्ड जो है वो एक डिप लगा सकता है, पहली रीज़न। नंबर दो रीज़न, ट्रंप की कॉन्फ्लिक्ट की जो स्टेटमेंट्स है वो आती रहती हैं। जिस तरह से वो डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स उसने यूनाइटेड नेशन में भी खड़े होकर उसने लोगों को जिस तरह से हरास किया या जिस तरह की वो बातें करता है, जो स्टेटमेंट्स देता है, उससे भी गोल्ड की मूवमेंट पे अच्छा खासा असर पड़ता है। ओपेक मीटिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। अभी फंडामेंटल में भी हम जाकर उसको देखते हैं। ऑयल प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टिंग कंपनीज जो हैं, जो कमेटी है वो सारा दिन बैठती है और ऑयल की जो प्राइस है, जो लोग ऑयल में ट्रेड करते हैं वो ज़रा ऑयल की ट्रेडिंग से बाज रहें। इसके अलावा ओपेक जो है, जो ऑयल की प्राइसेस होती हैं, इसका इफेक्ट इनडायरेक्टली गोल्ड पर भी आता है। सो वी विल सी कि क्या मीटिंग्स जो हैं वो होती हैं और उसमें क्या एनालिसिस जो है वो होते हैं और इसका गोल्ड पर क्या इफेक्ट आता है, हम इस पर एक नज़र रखेंगे। सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मंथ एंड हो रहा है इस वीक में और एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मंथ एंड के ऊपर एक डिप जो लगना है वो भी लगेगा और नए मंथ की तैयारी के अंदर जो है यकम अक्टूबर से लेके कुछ 10, 12, 15 अक्टूबर तक एक अच्छी वॉलेटिलिटी भी जो है वो देखने में नज़र आ सकती है। लेकिन ये प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन क्या बनता है या जो हालात हैं वो क्या रहते हैं और उसके मुताबिक गोल्ड किस तरह से रिएक्ट करता है। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे जाने से पहले हम एक नज़र जो है अपने फ्राइडे की ट्रेड्स के ऊपर कर लें और उसमें मैं आपको दिखा दूं कि फ्राइडे को हमने किस तरह का प्लान किया, ग्रुप के अंदर क्या मामलात रहे और लोगों ने किस तरह से प्रॉफिट बनाया। और इसी ग्रुप का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। पेड ग्रुप है, माइनर से फीस है ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। बाकी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आपको तमाम तरह एनालिसिस, तमाम तरह स्ट्रेटजीज जो हैं वो सिखाई जाती हैं और आप खुद से ऑन हैंड अपने स्किल को पॉलिश करके अपनी ट्रेड खुद से प्लान कर सकते हैं। H1 के अभी डेली के टाइम फ्रेम चार्ट पर आते हैं और उससे पहले हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ग्रुप की डिटेल बता दूं। ये पिक्चर है जो कि मैंने ग्रुप में शेयर की थी फ्राइडे को और उस वक्त अभी मार्केट ने ये वाली मूवमेंट नहीं लगाई थी यहाँ पर और मैंने उसमें बताया था कि मार्केट जैसे ही 3754 को ब्रेक करेगी मोमेंटम कैंडल के साथ और लो वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट के ऊपर आप बाय में जाके बैठ सकते हैं और एग्जैक्ट 3780 तक मैंने मार्क किया था यहाँ तक। तो इसका रिजल्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। ये देखें, इसको 15 मिनट पे जाके अगर आप देखें तो ये देखें, ये मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट ने 3780 का जाके टीपी जो है वो इजीली टच कर लिया, बल्कि इसकी जाके ऊपर से लिक्विडिटी भी ग्रैब की। इसी तरह के एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक में मंडे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 29 नंबर। 30 सितंबर को हाई इम्पैक्ट है, वेडनेसडे को भी हाई इम्पैक्ट है और वेडनेसडे ही को ओपेक मीटिंग भी होगी। थर्सडे को भी जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और फ्राइडे को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। एक चीज़ और, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये ना पूछा करें कि सर न्यूज़ पर मार्केट बाय जाएगी कि सेल जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये पता हो कि जी न्यूज़ जो है वो बाय जाएगी कि सेल जाएगी। एनालिसिस होते हैं, अजम्पशंस होती हैं, तुक्के होते हैं। एक
खुद से सेंस कर रहे होते हैं बस चीज़ों को। इसके लिए कोई इंडिकेटर मौजूद नहीं है, कोई इसके लिए चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा बन नहीं रहा होता। हाँ, सिर्फ जोन टू जोन आप ट्रेड प्लान करें और उसके मुताबिक जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। न्यूज़ के ऊपर जो ट्रेडिंग है वो गैम्बलिंग है। बहरहाल हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बिटकॉइन का भी बता दूंगा। मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। डेली की ये कैंडल्स हैं और आप देखें कि फ्राइडे की जो कैंडल है इसने पंप लगाया, लेकिन इसने क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल्स के नीचे ही आकर दी है। सो एक और साइन है कि मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। प्राइस जो है इन दोनों कैंडल्स के अबव नहीं ठहर सकी और क्लोजिंग वहां पर नहीं दे सकी। सो अगेन डिप के चांसेस हैं, तो हमारे पास बड़ी क्लियर जो है वो सपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है 3707 या 3710 के आसपास, और 3700 तक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो 3700 से 3705 7 का एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर अप्लाई करें, फिब को अप्लाई करें, तो हमारे पास 0.50 का जो एरिया है वो 3550 और फिर 3500 पर भी आ रहा है। सो चांसेस आर हाई कि मार्केट यहां तक आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको गोल्ड की मूवमेंट के बारे में लास्ट वीक भी बताया था कि गोल्ड अगर 3800 तक जाता है और 10% भी डिप करता है, जो कि नॉर्मली इतनी प्राइस अचीवमेंट के बाद गोल्ड डिप लगा लेता होता है, तो गोल्ड अगर डिप लगाता है तो वो 3500 और 3450 तक भी आ सकता है। सो 3450 पर इसका एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है 3470 के ऊपर। इस चीज को भी आप नोट कर लें। ये तो हो गया सारा इसका। अगर ये बेरिश मोमेंटम दिखाता है या किसी वजह से ड्रॉप होता है तो कहां तक ये ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा H4 के फेयर वैल्यू गैप्स भी आपको नजर आएंगे, दरमियान में डेली के फेयर वैल्यू गैप्स भी नजर आएंगे। तो यहाँ से डिफरेंट जगहों से प्राइस को सपोर्ट मिलती रहेगी, जो कि हम ग्रुप में साथ के साथ अपडेट करते रहते हैं। सो ये तो हो गया एक बेरिश मोमेंटम और किन एरिया से आपको सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो फिर आप लोग ये बात ज़हन में रखिएगा कि मार्केट प्राइस को, कैंडल को कम से कम ये ब्रेक करना होगा। एरिया 3765 का एरिया ब्रेक करके इसके ऊपर जाके बैठना होगा, वेट स्टे करना होगा। कम से कम 4 आवर की एक प्रॉपर कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो, 3765 के ऊपर जाके क्लोज हो। अभी हम 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट पे भी देखते हैं। इसके ऊपर जाके क्लोज हो तो फिर रीटेस्ट के ऊपर देन पॉसिबल है कि मार्केट 3820 पे जाए, 3820 को टच करके वहां से फिर रिजेक्शन ले। ये बात ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा। तो दोनों एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं। HF4 के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं और आप देखें कि 3865 के ऊपर कोई भी एक कैंडल जो है वो स्टे करे, इनको ब्रेक करे, अपने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको ब्रेक करे, इनको ऊपर जाके बैठे इस लास्ट स्विंग के ऊपर, तो फिर ही हमें आगे 3820 जो है वो नज़र आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट अपना प्लान ज़रूर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।